खबर का सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने यूपी को 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि वो ये बताए कि कोरोना से लड़ाई में उनकी ओर से अब तक क्या क्या किया गया है, इस मामले में अब आगे क्या करेंगे और इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। लेकिन कम से कम हम ये कह सकते हैं कि ये योगी सरकार की एक तरह से जीत है, क्योंकि कहा गया था कि सरकार लॉकडाउन लगाए, लेकिन योगी सरकार ने मना किया था कि फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह कहना था कि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है और अगर इस तरीके से स्थिति चलती रही तो ये आगे भी और ज्यादा खराब हो सकती है, तो इसलिए लॉकडाउन जरूरी है। और कहीं ना कहीं आदेश दिया था यूपी सरकार को कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन फिलहाल उस आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि यूपी में 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार से यह जरूर पूछा है कि वो कोरोना से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में वो एफिडेविट दाखिल करे। 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, लेकिन ये 2 हफ्ते हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए काफी राहत भरे हो सकते हैं। अब अपने तरीके से उन्हें देखना है कि वो क्या इंतजाम कर रही है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्या इंतजाम हो रहे हैं। यूपी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। 5 शहरों में लॉकडाउन पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि कोरोना के खिलाफ क्या तैयारी है, इसका ब्यौरा पेश किया जाए। कोरोना के खिलाफ किस तरीके से यूपी सरकार तैयार है ये बताए। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दें, अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होनी है। यह सुनवाई अब 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है, 2 हफ्ते बाद होगी। 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होगा। इससे पहले रविवार को लॉकडाउन किया गया था, लेकिन फिलहाल ये खबर है कि यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले ये लॉकडाउन जो था वो सिर्फ रविवार का रखा गया था। फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन का जो अवधि है, यानी कि जो रात का वक्त है, वो भी बढ़ा दिया गया है। 8 बजे लॉकडाउन शुरू हो जाता है, रात नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें। लेकिन फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार दोनों दिन यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को यूपी में होगा वीकेंड लॉकडाउन। पहले ये 1 दिन था, अब इसे 2 दिन करने का फैसला लिया गया है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ राजू राज भी मौजूद है। सबसे पहले राजू राज, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल ही ये साफ कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि वो इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तर्क क्या था, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ न केवल फैसले पर रोक लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी सरकार को भी कहा है कि आपको भी बताना है कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? राहत मिली है। जो अंतरिम रोक लगाए गए फैसले से यूपी सरकार को निश्चित तौर पर राहत मिली, क्योंकि 5 जिले जिसमें से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और इलाहाबाद, ये 5 ऐसे जिले थे जहां पर संक्रमण के ज़्यादा मामले थे, जिसको लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और बताया था कि 5 जगहों पर आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए, तभी ये कोरोना के जो चेन है, जो बढ़ते मामले, उसको रोका जा सकता है। लेकिन यूपी सरकार ने ये दलील दी कि चूँकि जीविका एक महत्वपूर्ण साधन है, अगर लोगों के पास जीविका ही नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
कोरोना को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं ताकि इस मामले में कमी आए। ये यूपी सरकार की तरफ से भी दलील दी गई थी, उन्होंने नाइट कर्फ्यू भी लगाया था, एक दिन का लॉकडाउन भी लगाया था और इसके लिए लगातार प्रयासरत है। इस फैसले को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट को फैसले को मानने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई दी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगाई गई है, अंतरिम रोक लगाई है और ये भी टिप्पणी की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर ध्यान दीजिए और आपने कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं उसके लिए आपको नोटिस जारी किया गया है। आपको नोटिस का जवाब देना होगा 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन इन सब के बीच में आपको ध्यान रखना होगा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसको लेकर, क्योंकि मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस चेन को तोड़ना है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं और ये राहत निश्चित तौर पर यूपी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए राहत की खबर लेके आएगी। जिस चुनौती को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था उसे 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। ऑब्जर्वेशन भी दिया गया है कि आप कोरोना के रोकथाम के लिए क्या क्या कार्रवाई करेंगे और तुरंत कोर्ट के फैसले आने के बाद तुरंत एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब वीकेंड लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। यानी जो लॉकडाउन सिर्फ रविवार के लिए था अब शनिवार और रविवार दोनों दिन करेगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर ये सुनवाई कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ऑब्जर्वेशन दिया कि आप कोरोना रोकथाम के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिए और 2 हफ्ते के अंदर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब भी देना है। ठीक है। वहीं अगर देखा जाए, विशाल पांडे भी हमारे साथ है। विशाल, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना यह तर्क था कि इस वक्त जान बचानी ज्यादा जरूरी है, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, आप इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पर जो जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही वो इकोनॉमी का क्या करेगा। यानी एक बहुत एक हम ये कह सकते हैं कि सख्त भाषा का प्रयोग किया गया था। तब कहा गया था कि 5 जिलों में आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन यूपी सरकार इसको लेकर के कल ही मन बना चुकी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज इस पर रोक लग गई है। क्या तर्क दिए गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यूपी सरकार के क्या तर्क थे अपने? देखिए सचिन, ये ऐसा पहला मौका उत्तर प्रदेश में आया है योगी सरकार और हाईकोर्ट जब आमने सामने रहे। हाईकोर्ट के आदेश को तुरंत मानने से यूपी की सरकार ने मना कर दिया था, संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया था। और जब हमने यूपी सरकार के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जो प्रशासनिक फैसले हैं उसमें कोर्ट का ये हस्तक्षेप है। हम लगातार कदम उठा रहे हैं कि कोविड के संक्रमण को कैसे रोकना है, इसके चेन को कैसे तोड़ना है और इसीलिए इसी तर्क के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गई यूपी सरकार और वहां से राहत मिली है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो सवाल उठाए थे वो अपने आप में बड़े सवाल थे, क्योंकि यूपी में जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से कई जगह पर लोगों की मौत हो जाती है, समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जो इस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में सामने आई थी उन सबको देखते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी और ये बहुत बड़ी टिप्पणी थी, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने वीआईपी कल्चर को लेकर बात की, आरटीपीसीआर रिपोर्ट को लेकर बात की थी, इसके अलावा ये बताया कि किस तरह से दिखावा किया जाता है कुछ वीकेंड कर्फ्यू को लेकर, तो हाई कोर्ट की टिप्पणी से खास तौर पर जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया यूपी सरकार थोड़ा नाराज भी हुई थी और इसीलिए वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची। और ये ऐसा पहला मौका है सचिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी फैसले पर तुरंत सरकार ने ये बयान जारी करके कहा हो कि वो संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि कोशिश भले यहाँ पर हाई कोर्ट की भी हो और यूपी सरकार की भी हो कि किसी तरह से संक्रमण का चेन टूटे, लेकिन यहाँ पर ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है वो आमने सामने जरूर दिखाई देती हैं। सचिन, नहीं, जाहिर सी बात है, न्यायपालिका कार्यपालिका दोनों आमने सामने दिखाई देती है। आपने कहा कि तभी ऐसा पहला मौका था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन फिलहाल उस फैसले के अगेंस्ट चले गए या फिर उस फैसले को लेकर के आपत्ति थी कई पॉइंट्स को लेकर के। लेकिन अब अपनी तरफ से अगर इसे ऐसे देखा जाए क्या विशाल कि ये अपने तर्क थे, क्योंकि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं चाहती थी यूपी सरकार, वो चाहती थी कि फिर वो स्थिति ना बने जो पहले हुई थी, फिर पलायन शुरू होना, फिर मजदूरों की प्रॉब्लम और ये बाकी चीजें। क्या ये सबसे बड़ी स्थिति रही होगी जिस कारण से उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि नहीं, वो फिलहाल 5 जगहों पे तो लॉकडाउन नहीं लगाएगी जो कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? देखिए
देखिए, यूपी सरकार का यह तर्क है कि लॉकडाउन लगाने से गरीबों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, और इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से यूपी सरकार मना कर रही है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार रविवार का ऐलान यूपी सरकार की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ब्लैंकेट बैन के कुछ चीज़ों पर ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से किए गए थे इन 5 शहरों में, उस ऑर्डर से सहमत यूपी सरकार नहीं दिखाई दी और इसीलिए तुरंत उस ऑर्डर को मानने से मना किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसले पर रोक लगा दी, क्योंकि सभी जो एस्टेब्लिशमेंट थे, सभी एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, जो कि यूपी सरकार नहीं मान रही थी। यूपी सरकार का ये कहना है, ये तर्क है कि इससे जो अर्थव्यवस्था है, जो गरीबों की हालत है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हालांकि यूपी सरकार बार बार अपनी तरफ से ये कह रही है कि वो ऐसे कदम उठा रही है ताकि संक्रमण रुके, बेड बढ़ा रही है, अस्पताल की व्यवस्था सुधार रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत सचिन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत अलग है। किस तरह से लोगों को बेड की दिक्कत आ रही है उत्तर प्रदेश में, अस्पताल की दिक्कत आ रही है, एक दूसरे के परिचित को भर्ती कराने के लिए लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समय पर बेड न मिल पाने के कारण न जाने कितने लोगों की मौत हो जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भले टिप्पणी चाहे जो आए, फैसला चाहे जो आए, लेकिन सरकार के अधिकारियों को जो 1 साल लगातार सिर्फ मीटिंग्स में व्यस्त रहे, एक टीम 11 उत्तर प्रदेश में बनी हुई है जो सुबह मीटिंग करती है, फैसले लेती है, लेकिन जमीन पर वो फैसले लागू नहीं हो पाए और इसी कारण नोएडा की बात करें, लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, कानपुर की बात करें, इन सब शहरों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। लोगों को ऑक्सीजन तक के लिए लगातार मदद मांगनी पड़ रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगनी पड़ रही है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सिस्टम ऐसा क्यों कोलैप्स होता गया, कानपुर का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है और बाकी जगहों का हाल आपसे बेहतर कौन जानता है। और नोएडा का हाल हम देख रहे हैं कि रोज ये नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गाजियाबाद में जब जनरल वीके सिंह को रिट्वीट करना पड़ता है कि भैया एडमिशन ले ले, वहां पर जो है बेड नहीं मिल रहे हैं, डीएम के ट्वीट को रीट्वीट करके उनको फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो इसी से अंदाजा लगाए कि आम आदमी को तो क्या ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन क्या इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि फोर्स है जो कि अब भी उत्तर प्रदेश सरकार या उनकी बाकी जो मिनिस्टर्स हैं या इस वक्त जो एडवाइजरी बोर्ड है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को तो खुद कोविड है, जो ये फैसला ले रही कि नहीं, इसके बावजूद, क्योंकि स्थिति खराब है, इसके बावजूद हम हालात काबू में कर लेंगे, लॉकडाउन नहीं लगाते। देखिए सचिन, लॉकडाउन नहीं लगाने पर सरकार का तर्क ये, कई लोग इसको सही भी ठहराते हैं कि गरीबों की स्थिति बिगड़ जाएगी, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है तो भी सरकार को कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि जो लोग परेशान हैं, आप सोचिए कि जो बड़े से बड़े लोग हैं और छोटे से छोटे लोग हैं, हर कोई इससे परेशान है, किसी की सिफारिश कहीं काम नहीं आ रही है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स आपको दिखाई देगा। बहुत मुश्किल से लोगों को बेड मिल पा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आपको पिक्चर से पूरी तरह सीन से गायब नजर आएंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, कोई पता नहीं है। यूपी सरकार के जो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आइसोलेशन में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसले ले रहे हैं, ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, और लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल भी अभी नहीं सुधर रही है। और इसके लिए सचिन, क्योंकि लगातार हम उत्तर प्रदेश पर नजर रखते हैं, उत्तर प्रदेश को कवर करते हैं, खास तौर पर वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े पेश करते रहे और पिछले 1 साल में जिस तरह से लेकर लापरवाही बरती गई कोविड को लेकर, चाहे वो आंकड़ों की बात कर लें, टेस्टिंग की बात कर लें, या जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए थे तमाम जिलों में उनको खत्म करने की बात कर लें, ये जो लापरवाही पिछले 1 साल में बरती गई उसका ये नतीजा रहा कि आज सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और इसीलिए आप देखिए बड़े से बड़े लोग आपको मदद मांगते हुए दिखाई देंगे, मंत्रियों को पत्र लिखना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए खासतौर पर जो टीम 11 उत्तर प्रदेश में बनी है, अगर हम यूपी के नेताओं से बात करते हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हो या विपक्ष के, वो ये कहते हैं कि टीम 11 में जनप्रतिनिधियों को भी जगह मिलनी चाहिए। अधिकारी जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाते हैं कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या चल रहा है, वो सिर्फ आंकड़े पेश करते रहते हैं और इसीलिए ऐसी हालात उत्तर प्रदेश में फिलहाल हो चुकी है। सचिन, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं है कहना कि ठीक है, यहाँ पर योगी सरकार नहीं चाहती थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, ठीक है, योगी सरकार नहीं चाहती थी कि हाई कोर्ट के फैसले को फिलहाल लागू किया जाए, वो चैलेंज कर देती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, बट
सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर सरकार नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद आइसोलेशन में, तमाम अधिकारी आइसोलेशन में। तो अधिकारी जो कह रहे हैं उनको लग रहा है कि स्थिति काबू में है, तो वो कह रहे हैं काबू में है। तो फिलहाल सरकार कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। वहीं यूपी के कानपुर में लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन जारी है। दिल्ली से लौटने वाले मजदूरों की भारी भीड़ बस अड्डों पर देखी जा सकती है। अलग अलग शहरों के रहने वाले मजदूर अपने घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। यूपी के कानपुर की तस्वीर है जहां से मजदूरों का पलायन जारी है। दिल्ली से भी लौट रहे हैं, तो इस कारण से जो दिल्ली से यूपी जा रहा है, कानपुर, लखनऊ, बड़े शहर, वहां पर भी ये भीड़ नजर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे, इस बार महीने का पहले ही निकल लेते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगने के चक्कर में हम लोग यहाँ अपने घर आ चुके हैं। अभी घर नहीं पहुँचे, अभी कानपुर में हैं। वहाँ से कैसे हैं, अब खाने पीने को जो होगा नहीं, सब क्या कर सकते हैं वहाँ रुक के। हाँ, लॉकडाउन लग गया ना दिल्ली में, एक हफ्ते के लिए इसके लिए चले आए। बोले आप लोग जाओ, यहाँ बैठ के क्या करोगे, इसके लिए चले आए हम लोग। वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, इस वजह से हमारा वर्किंग छूट गया है, और वर्किंग छूटने के कारण हम दिल्ली वापस अपने घर को जा रहे हैं। लेकिन कहा गया 1 हफ्ते का खाली लॉकडाउन है ना, एक हफ्ते का लॉकडाउन होता है, लेकिन प्रशासन बाद में फिर बढ़ाती जाती है। अंदर कैसे चलेगा, मतलब ये काम धंधा बंद होगा, खाएंगे कहाँ से। मुंबई में तो काम धंधा बंद हो गया थोड़ा बहुत। क्यों आ गए? लॉकडाउन की वजह से। कहने का 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, खिलाएगा कौन हमको 1 हफ्ते। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.